bus journey. Today we were going on a school trip to the अदालाज स्टेपवेल, जिसको हम बावड़ी भी कहते हैं। तो जो बच्चे हैं वो स्कूल की ट्रिप पे जा रहे हैं अदालाज बावड़ी पे, और जो कि लगभग 18 किलोमीटर है अहमदाबाद से, मतलब अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है ये जगह। और बच्चों ने क्या करा, व्हीकल्स को काउंट करना शुरू करा, गिनना शुरू करा जो कि रोड पर चल रहे थे। सम ऑफ देम, कुछ ने क्या किया, कुछ ने बाइसिकल को काउंट किया, दूसरे बच्चे क्या कर रहे थे, बस को काउंट कर रहे थे, कुछ बच्चे कार को, कुछ बच्चे मोटरसाइकिल्स को। ठीक है, ऐसे करके बच्चे कार, बस, मोटरसाइकिल, ये सारी की सारी चीज़ों को काउंट कर रहे थे। अब्राहम जो था वो क्या कर रहा था, अब्राहम बाइसिकल्स को काउंट कर रहा था। और वो क्या हो गया, बोर हो गया, मतलब उसको अच्छा सा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो हाईवे था, जिस रास्ते पे वो चल रहे थे, उस पर बहुत ही कम जो है वो साइकिलें थीं। बाइसिकल्स होता है साइकिल जो बच्चे चलाते हैं, है ना, तो बहुत ही कम थी वो। फिर क्या हुआ, स्क्रीच, एकदम से क्या हुआ, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक करा जब रेड लाइट आ गई। जब भी देखिए यहाँ पे रेड लाइट है ना, तो सबसे ऊपर होती है रेड लाइट, फिर येलो और फिर ग्रीन होती है। तो रेड लाइट जब आती है तो हमें रुक जाना होता है तुरंत। तो एकदम से बस रुकी जब रेड लाइट आ गई, और काफ़ी बड़ी सी वो क्रॉसिंग थी, वहाँ पर ट्रैफिक लग गया। देखिए कैसे कि पूरे के पूरी जगह पर क्या हो रहा है, ट्रैफिक लग रहा है। तो ट्रैफिक लाइन अप हो गया, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक लग गया। हॉन्क हॉन्क, मतलब एकदम से हॉर्न की आवाज़ होती है ना, हॉन्क हॉन्क, वो ऐसी आवाज़ें आने लगी। और हर तरफ स्मोक था, हर तरफ धुआं ही धुआं था, बहुत सारे व्हीकल्स थे वहाँ पे। और मतलब, और वहाँ पे एक रिक्शा बच्चा था जो कफिंग कर रहा था, मतलब इस वजह से, कफ का मतलब होता है खांसने लगा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे धुआं हो गया था। फिर वो बोलता है कि आई स्मेल्ड समथिंग फैमिलियर, मतलब एक बच्चा बोलता है कि मुझे कुछ ऐसी खुशबू आ रही है, सुगंध या दुर्गंध जो भी है, कुछ सूंघ पा रहा था वो बच्चा, ऐसा जो उसने पहले भी कभी सूंघा होगा। तो वो कहता है कि मुझे ये स्मेल याद है, ये जो बाबा का ट्रैक्टर है था ना गांव में, उसके जैसी ये स्मेल आ रही थी। अब ऑन द पेट्रोल पंप, कुछ देर बाद बस जो है वहाँ से निकल गई, जब ट्रैफिक से हो गया पास, तो वहाँ पे बस जा कर के पेट्रोल पंप पे रुकी। ठीक है, पेट्रोल पंप पे क्या हुआ था, एक लॉन्ग क्यू लगी थी। क्यू का मतलब होता है लाइन, लंबी लाइन लगी हुई थी। क्यू का मतलब पंक्ति या फिर लाइन होता है। और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही लंबा उन लोगों को वेट करना पड़ेगा। सब लोग बस से उतर गए और इधर उधर पेट्रोल पंप के देखने लगे। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड और पोस्टर्स लगे हुए थे। बोर्ड लगे होते हैं जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, बोर्ड्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वो लगे हुए थे वहाँ पर। उस पर क्या लिखा हुआ था, देखिए, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। पेट्रोल है, डीजल है, वो बहुत ही लंबे समय तक नहीं रहेगा, और इसको अपने बच्चों के लिए बचाओ। हर ड्रॉप का जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। अपने इंजन को, अपनी कार के, बाइक के, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसके इंजन को बंद कर दो जब आपकी कार वगैरह रुकी हुई हो। फिर बच्चे बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोल पंप पे ऐसा क्यों लिखा है कि डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, है ना। फिर उसके बाद वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क एट द पेट्रोल पंप। तो बच्चों को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों लिखा था कि भाई मतलब पेट्रोल नहीं रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि जो अंकल एक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं हम उनसे ये बात पूछेंगे। अब्राहम ने अंकल से पूछा कि हम लोगों को पेट्रोल कहाँ से मिलता है, पेट्रोल डीजल। तो अंकल जो वहाँ पे वर्क करते थे उन्होंने कहा डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। जो ग्राउंड होता है उसके बहुत ही अंदर की तरफ से क्या होता है, हमें पेट्रोल मिलता है। फिर मंजू बोलती है कि ये बनता कैसे है। तो वो अंकल होते हैं, वो बताते हैं कि नेचुरली बनता है, खुद ब खुद बनता है। नेचुरली का मतलब खुद से ही बन जाता है, और मगर बहुत ही धीरे धीरे बनता है। हज़ारों लाखों साल इसमें लगते हैं बनने में। और ह्यूमन बीइंग जो है इसको मशीन से निकालते हैं, मतलब ह्यूमन नहीं बनाता है, इंसान नहीं बनाता पेट्रोल डीजल को, ये खुद ही नेचर बनाती है, और हम इसे मशीनों से बाहर निकाल लेते हैं। और अब्राहम बोलता है कि हम लोगों को फिर इसको ख़रीदने की ज़रूरत, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, हमें इसे ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, हम इसको अपनी बोरवेल से क्या है पानी की तरफ बाहर निकाल सकते हैं। तो अंकल बोलते हैं कि हर जगह नहीं मिलता, ये कुछ जगह है, कुछ जगह और कुछ ही देशों में मिलता है, हमारे देश में भी बहुत कम जगह मिलता है, और बड़ी बड़ी मशीनों से इसको निकाला जाता है। निकालने के बाद इसकी सफाई की जाती है ताकि इसको यूज़ किया जा सके। फिर वो और डिस्कशन करते हैं। दिव्या पूछती है कि पेट्रोल क्या ख़त्म हो जाएगा। पोस्टर ऐसा कहता है कि पेट्रोल हमेशा नहीं रहेगा। विल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर का मतलब है कि हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। अंकल बोलते हैं
और बताते हैं कि जितनी जल्दी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उतनी जल्दी क्या है, ये बन नहीं पा रहा है। हम इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और ये ज़मीन के अंदर बनता है। अब्राहम बोलता है कि सारे के सारे व्हीकल फिर किस तरीके से रन करेंगे अगर सारा ऑयल, सारा का सारा तेल ख़त्म हो जाएगा तो। फिर मंजू बोलती है सीएनजी पे, कंप्रेस नेचुरल गैस पे। मैंने टीवी में देखा है कि व्हीकल्स जो हैं सीएनजी पर जब चलते हैं तो उसमें जो है स्मोक बहुत कम होती है, कम धुआं निकलता है। फिर अंकल हंसने लगे। वो बोलते हैं कि सीएनजी भी जो है धरती के नीचे से ही आती है और ये भी बहुत लिमिटेड है, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। दिव्या बोलती है इलेक्ट्रिसिटी वाले जो व्हीकल्स होते हैं वो भी देखे हैं मैंने, इलेक्ट्रिक बाइसिकल, रिक्शा वगैरह होती हैं, वो चलती हैं, है ना। तो इब्राहिम बोलता है कि हमें भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम लोग किस चीज़ से ट्रैवल करेंगे जब हम बड़े होंगे। तो दिव्या बोलती है फिर कि मेरी दादी कहती, ये मेरी दादी सुन के बहुत खुश होगी कि अगर कम व्हीकल चढ़ेंगे सड़कों पे तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। वो कहती हैं कि व्हीकल्स, ये जो वो हैं रिक्शा और कार और ये सब चीज़ें कैसे चींटियों की तरह पूरे रास्ते पे मतलब बिछे हुए हैं, तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तो तुम लोग पता नहीं क्या ही करोगे, ऐसा बोलती हैं दिव्या की दादी। मंजू बोलती हैं सी ओनली 1 और 2 पीपल आर सिटिंग इन दीज कार, मतलब ये देखो इन कार्स में मतलब कितने 1 या 2 ही लोग बैठे हुए हैं, और क्यों ये लोग बस नहीं का इस्तेमाल नहीं कर लेते। अब्राहम बोलता है कि अगर ये लोग बस का इस्तेमाल करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, दिस विल सेव पेट्रोल, इससे पेट्रोल बचेगा, और एक बस जो है वो तो बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर के जा सकती है। मंजू बोलती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ऐसी कार का इन्वेंशन करूंगी जो कि सनलाइट पर चलेगी, सूरज की रोशनी पर चलेगी, फिर हमें मतलब कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम उसको जितना चाहें उतना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, ट्रेजर का मतलब होता है, क्या होता है आपको पता है? ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो अब देखिए इजी नहीं होता है ऑयल को इतनी डीप अर्थ के इतने अंदर की तरफ से जो है तेल को बाहर निकाल पाना आसान नहीं होता है। साइंटिस्ट जो है बहुत ही स्पेशल टाइप की टेक्निक और मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल को धरती के अंदर से निकालने के लिए, और फिर पाइप्स के हेल्प से मशीन से पेट्रोल को पंप आउट किया जाता है, अंदर से निकालते हैं, फिर पाइप की मदद से मशीन से पेट्रोल को पंप अप, ऊपर की तरफ, पंप अप का मतलब है ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाया जाता है। ऑयल जो है वो स्मेली, काफ़ी स्मेल आती है, बहुत ही गाढ़ा थिक होता है, डार्क कलर का होता है, एक लिक्विड सा। फिर बाकी सारी काफ़ी चीज़ें भी इसमें मिक्स होती हैं, फिर इसको क्लीन करा जाता है, सेपरेट करा जाता है। कहाँ पर इसको क्लीन किया जाता है? एक रिफाइनरी में, है ना। तो इस तरीके से जो हमें पेट्रोलियम या फिर ऑयल कहते हैं उसमें से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। वैक्स, कोल तार, ये सारी की सारी ग्रीस वगैरह, ये भी हम लोगों को एलपीजी, कुकिंग गैस, ये भी हमें सब उसी ऑयल से मतलब मिलती है, उसी के साथ हम लोगों को ये मिलती देखने के मिलती है। प्लास्टिक, पेंट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें पेट्रोल से बनती हैं। फिर बच्चा बोलता है कि मैं सोचने लगा कि इस ऑयल को, तेल को कैसे सेव किया जा सकता है। फिर मेरे को ध्यान आया बाबा की बात का कि इंजन को हमें बंद कर देना चाहिए ट्रैक्टर के, जब हम लोग को मतलब उसका यूज़ नहीं होता है, फिर हम कहीं ट्रैफिक में फंस गए होते हैं। कई बार क्या होता है, पंप इन द फील्ड इज़ ऑल्सो लेफ्ट ऑन, मतलब पंप होता है ना, जैसे कि खेतों में जो पंप है उसको भी खोल के छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही तो कितना सोचिए तेल वेस्ट होता है। और मैं आज श्योरली जो है बाबा से बात करूँगा इस बारे में जब घर जाऊँगा। फिर ये तो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं इसमें पूरे आगे। फिर वही है कि कहाँ कहाँ पर जो है वेयर आई एम यूज, ये बता रहे हैं कि ऑयल का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्राई क्लीनिंग जो की जाती है ना, जो कहते हैं कि कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे आओ, तो ड्राई क्लीन जो होते हैं ना कपड़े, वो तेल की मदद से ही होते हैं। ऑयल जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोल की मदद से जो है कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं, है ना। और लाइटनिंग मतलब जो चूल्हा वगैरह वो होते हैं ना, आप लालटेन बोला करते थे पहले गाँव में, तो वो भी इसी से जलता था, केरोसिन से। और आपको पता है पेट्रोल, डीजल और इन सब चीज़ों से कार और एरोप्लेन और ये सब तो चलते ही हैं। घर में जो गैस है वो एलपीजी से जलती है, मशीन रन करने के लिए डीजल, और प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट वेंट बनाने के लिए भी इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें सेव करना चाहिए इसको। अब हमें है वुड फॉर चूल्हा। अब हम ये पढ़ेंगे कि मतलब चूल्हा जो गांव में बनाया जाता है कैसे जलता है, वो लकड़ी से जलता है। अब दुर्गा जो है वो रहती है हरियाणा में, और हर दिन वो स्पेंड करती है कई घंटे वुड कलेक्ट करने के लिए, लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए, अपने स्टोव में चूल्हे पे जलाने के लिए। उनकी जो डॉटर हैं उनकी हेल्प करती हैं इस काम में। पिछले 3 महीनों से क्या हो रहा है, पास्ट 3 मंथ से उनको कफ हो गया है, मतलब
तो 5-3 मंथ से उसको कफ हो गया है, मतलब खांसी हो गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मोक जो है वो निकलती है जब जो चूल्हे की लकड़ी जब हम जलाते हैं चूल्हे में लकड़ी को, तो काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं और उसी में से एक है खांसी का हो जाना। मगर दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, दुर्गा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना खाना पकाने के लिए LPG या ऐसी कोई चीज़ जो है वो खरीद पाए। फिर इसमें आगे ये बताया गया है कि टुडे अबाउट 2/3 ऑफ पीपल इन आवर कंट्री यूज़ उपले। तो 2/3 मतलब टोटल अगर जितनी भी पॉपुलेशन है, सपोज करिए 10 लोग हैं, तो 2/3 अगर उसका हम कर दिया जाए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग हमारे देश में आज भी उपले का या फिर लकड़ी का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर वार्मिंग, मतलब सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं, सर्दियों में जैसे कि आग वगैरह तापते हैं और हीटर की तरह काम करने के लिए और रोशनी के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारी और भी चीज़ों का मतलब इस्तेमाल हम लोग करते हैं घर पे, जैसे कि केरोसिन, LPG और कोल वगैरह का, और इन सब से क्या होता है मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी कई बार चीज़ों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कंचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक, तो कंचा ने अपनी एक किताब में जो है बार चार्ट को देखा था। चार्ट दिखा रहा था मतलब काफ़ी सारे घर आउट ऑफ 100 दैट यूज़ ईच टाइप ऑफ फ्यूल, जो हर तरीके का मतलब फ्यूल यूज़ करते हैं, 100 घरों के बारे में हमें इसमें चार्ट में दिखाया गया है। इस चार्ट में हमें काफ़ी सारे घरों के बारे में दिखाया गया है जो अलग अलग तरीके के फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी दिखाया गया है इट ऑल्सो शोज़ द यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज, मतलब कौन से फ्यूल का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है और कौन से फ्यूल का, मतलब फ्यूल जो होता है जैसे कि लकड़ी हो गया, उपले, LPG, ये सब फ्यूल होते हैं, कौन से फ्यूल का यूज़ इंक्रीज़ हो गया है और कौन से फ्यूल का यूज़ जो है वो कम हो गया है पास्ट 20 ईयर्स का हमें डाटा दिया हुआ है। फिर वही है इन ईयर 1976 में आउट ऑफ 100 हाउ मैनी हाउसेज यूज्ड उपले एंड वुड, तो देखिए 1976 में 100 में से 84 घर जो